Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asif Nadeem. I am working as subject specialist physics at Vision Public School and College Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं। हमारे आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज़ करते हैं। इनमें सबसे पहले है वर्क। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अगर इस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो वर्क हमारे पास आएगा एफ डी कॉस थीटा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, आप फिगर में दो ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जिनका मास m1 और m2 है और उनके सेंटर्स में फासला r के इक्वल है। According to Newton's law of gravitation, every object in the universe attracts every other object with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. Gravitational force for two objects of mass m1 and m2 with distance r between their centers is equal to g m1 m2 over r square. पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड आर ड्यू टू इट्स कॉन्स्टेंट स्टेट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड या कॉन्स्टेंट स्टेट यानी बाउंड स्टेट में सर्टन पोजीशन की वजह से एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट h। किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हाइट h पर पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। Absolute, anything that is measured with respect to zero reference। स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ को ज़ीरो रेफरेंस के लिहाज से मेजर करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो रेफरेंस लेवल ऑफ ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के ज़ीरो रेफरेंस लेवल के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी where the force of gravity becomes zero। यानी किसी सर्टन पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से मुराद ग्रेविटेशनल फोर्स से किया गया वो वर्क है जिसकी मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक मूव करवाते हैं जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करके उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचा देते हैं। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जाता है। U इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r। यहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और r सर्टन पॉइंट से सेंटर ऑफ अर्थ तक का फासला है। कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।
स्टूडेंट्स आप फिगर में देख सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया है और ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट n इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। फर्ज करें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है पॉइंट 1 से पॉइंट n तक डिस्प्लेस करवाते हैं। चूँकि पॉइंट 1 से पॉइंट n तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी कर जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से किया गया वर्क या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज़ करते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। स्टूडेंट्स, इस रिलेशन के मुताबिक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास m की हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। चूँकि ऑब्जेक्ट को नियर द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्प्लेस करवाया गया है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पे डिस्प्लेस करवाने की वजह से वैल्यू ऑफ g कांस्टेंट रहती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh का रिलेशन यूज़ किया जा सकता है। हमारे इस क्वेश्चन के इस केस में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट n तक डिस्प्लेस करवाते हैं। चूँकि पॉइंट 1 से पॉइंट n तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट n तक डिस्प्लेस करवाएं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की हाइट जब इंक्रीज़ करेगी तो पॉइंट 1 से पॉइंट n तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वैल्यू ऑफ g भी वेरी करेगी। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर दिया गया रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इस केस में अप्लाई नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी देखा कि हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट n तक डिस्प्लेस करवाते हैं। चूँकि पॉइंट 1 से पॉइंट n तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी कर जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पॉइंट 1 से पॉइंट n तक के वेरी लार्ज डिस्टेंस को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। हर एक स्टेप की लेंथ हमारे पास डेल्टा r के इक्वल है। In order to overcome this difficulty to calculate work done by the gravitational force, the distance between points 1 to n is divided in equal small steps of length delta r. स्टूडेंट्स, चूँकि ये स्टेप बहुत करीब हैं, इस वजह से हर एक स्टेप के ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स आलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगी। सारे स्टेप्स का वर्क कैलकुलेट करके हम टोटल वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। स्टूडेंट, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, पॉइंट 1 का सेंटर ऑफ अर्थ से फासला r1 के इक्वल है, पॉइंट 2 का सेंटर ऑफ अर्थ से फासला r2 के इक्वल है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें 1 और 2 का मिड पॉइंट r है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप के सेंटर और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान डिस्टेंस r के इक्वल है। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि r पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का मिड पॉइंट है। इस वजह से r पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के डिस्टेंसेस का मीन लेने से हमारे पास आएगा। अगर हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के डिस्टेंसेस का सेंटर ऑफ अर्थ से मीन लें तो हमारे पास r होगा r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर में देखें तो सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट 1 का डिस्टेंस r1 के इक्वल है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का डिस्टेंस डेल्टा r के इक्वल है। सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट 2 का टोटल डिस्टेंस हमारे पास r2 के इक्वल है। इसको मैथमेटिकली देखते हैं, r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से डेल्टा r की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। जैसा कि हमने पहले देखा कि r2 हमारे पास r1 प्लस डेल्टा r के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 में r2 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं।
R2 की वैल्यू रिप्लेस करने से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे R1 और R1 चूँकि सेम टर्म्स हैं, इस वजह से दोनों को एड अप कर देते हैं। R इज इक्वल टू 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। 2R1 और डेल्टा R को 2 से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। R इज इक्वल टू 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा R ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद R हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 की दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करते हैं। R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2 होल स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ऊपर दिए गए स्क्वेयर को खोलने के लिए हम a प्लस बी के स्क्वेयर का फार्मूला यूज़ करेंगे। R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस डेल्टा R ओवर 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू R1 इंटू डेल्टा R ओवर 2। स्टूडेंट्स इस रिलेशन में अगर आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा R ओवर 2 का स्क्वेयर एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास R स्क्वेयर आता है R1 स्क्वेयर प्लस डेल्टा R स्क्वेयर ओवर 4 प्लस R1 डेल्टा R। स्टूडेंट डेल्टा R स्क्वेयर R1 स्क्वेयर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी वैल्यू है, इस वजह से डेल्टा R स्क्वेयर के फैक्टर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास R स्क्वेयर बनेगा R1 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू डेल्टा R। स्टूडेंट्स चूँकि हमने पहले देखा कि डेल्टा R हमारे पास R2 माइनस R1 के इक्वल है, डेल्टा R की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में R1 को बारी बारी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वेयर। स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये प्लस R1 स्क्वेयर है और ये माइनस R1 स्क्वेयर है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आती है R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 R2। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ दिस स्टेप F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्क्वेयर। यहाँ पे F ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टूडेंट्स R फर्स्ट स्टेप और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हमने अभी देखा कि R स्क्वेयर हमारे पास R1 R2 के इक्वल है। R स्क्वेयर की वैल्यू इक्वेशन में रिप्लेस करने से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1 R2। स्टूडेंट्स जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप की लेंथ हमारे पास डेल्टा R के इक्वल है, इस वजह से हम लिखेंगे D इज इक्वल टू डेल्टा R। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट स्टेप के ऊपर किया गया वर्क कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। स्टूडेंट्स वर्क की इक्वेशन में D की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। वर्क हमारे पास आएगा वर्क 1 to 2 इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R। अगर हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें, वर्क 1 to 2 इज इक्वल टू F डेल्टा R कॉस थीटा के इक्वल है। स्टूडेंट्स आप फिगर में देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करती है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। चूँकि ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो D अपवर्ड डायरेक्शन में है। फिगर से ये बात क्लियर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, इस वजह से इनके दरमियान थीटा 180 डिग्री के इक्वल होगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, वर्क 1 to 2 इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर कॉस 180। स्टूडेंट्स इस दी गई इक्वेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, डेल्टा आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ हमारे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर R1 R2 के इक्वल है, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है। इन तीनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास वर्क 1 to 2 आता है, माइनस कॉस 180 डिग्री की वजह से शुरू में लगा दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर R1 R2 के इक्वल है और डेल्टा आर R2 माइनस R1 के इक्वल है। वर्क 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। स्टूडेंट्स R2 माइनस R1 को R1 R2 से डिवाइड करते हैं, वर्क 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, R2 को R1 R2 से डिवाइड करते हैं और इसी तरह R1 को R1 R2 से डिवाइड करते हैं। जब हम ऊपर वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क 1 to 2 हमारे पास आता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। स्टूडेंट्स R2 से R2 कैंसिल होगा, R1 से R1 कैंसिल होगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद वर्क 1 to 2 हमारे पास आता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। स्टूडेंट्स इसी तरह हम सेकंड स्टेप के दरमियान किए गए वर्क को कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड स्टेप फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 3, W2 to 3 is equal to माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन। इसी तरह लास्ट स्टेप के दरमियान किए गए वर्क को कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग लास्ट स्टेप फ्रॉम पॉइंट n-1 to n, Wn-1 to n इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर R n-1 माइनस 1 ओवर R n। टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट n। स्टूडेंट्स पॉइंट 1 से पॉइंट n तक टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट 1 से पॉइंट n के दरमियान किए गए सारे वर्क्स की वैल्यूज़ को ऐड अप कर देते हैं। W total is equal to W1 to 2 plus W2 to 3 plus up to so on plus Wn minus 1 to n। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में पॉइंट 1 से पॉइंट n तक किए गए सारे वर्क्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, W1 to 2 की वैल्यू है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, W2 to 3 की वैल्यू है। इसी तरह माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn, Wn माइनस 1 to n की वैल्यू है। स्टूडेंट्स आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि सारे फैक्टर्स के साथ माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आ रहा है। इस वजह से इस इक्वेशन से माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क की इक्वेशन बन जाती है W टोटल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn। स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन से
स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करें। क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव सिंबल है, इस वजह से स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म करने की वजह से ब्रैकेट के अंदर सिंबल चेंज नहीं होंगे। टोटल वर्क की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है W टोटल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn। स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि माइनस 1 ओवर R2 के बाद उसका फैक्टर प्लस 1 ओवर R2 के साथ आता है। बिल्कुल इसी तरह माइनस 1 ओवर R3 के बाद उसका फैक्टर प्लस 1 ओवर R3 के साथ आएगा और लास्ट पे प्लस 1 ओवर Rn माइनस 1 से पहला फैक्टर माइनस 1 ओवर Rn माइनस 1 होगा। चूँकि ये फैक्टर्स एक जैसे हैं और इनमें सिंबल्स ऑपोजिट हैं, इस वजह से फर्स्ट और लास्ट फैक्टर के अलावा इस इक्वेशन के अंदर सारे फैक्टर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और टोटल वर्क की इक्वेशन हमारे पास बनेगी W टोटल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn। स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन की इक्वेशन हमारे पास आती है W टोटल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn। स्टूडेंट्स, चूँकि इस क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से वेरी लार्ज डिस्टेंस पॉइंट n तक मूव करवाते हैं। अगर पॉइंट n इन्फिनिटी पे लाई करता है तो Rn हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होगा। इक्वेशन के मुताबिक 1 ओवर Rn इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, याद रहे समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। इस तरह ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास 1 ओवर Rn की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ऊपर वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। W टोटल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R1 माइनस 0। W टोटल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R1। अगर फर्दर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो टोटल वर्क हमारे पास आएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1। स्टूडेंट्स, ये टोटल वर्क डन हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस वजह से W टोटल इज इक्वल टू कैपिटल U। ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए डिस्टेंस R1 को सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस R से रिप्लेस करते हैं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस G mm ओवर R। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक अगर R की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इक्वेशन नंबर 4 में G mm ओवर R फ्रैक्शन हमारे पास कम आएगी यानी लेस आएगी। चूँकि G mm ओवर R नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन नंबर 4 की राइट साइड हमारे पास लेस नेगेटिव होगी, जिसका मतलब ये है कि U की वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाती है यानी U इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक अगर R की वैल्यू डिक्रीज करेगी G mm ओवर R फ्रैक्शन का आंसर ज़्यादा आएगा। चूँकि G mm ओवर R नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से इक्वेशन नंबर 4 की राइट साइड हमारे पास मोर नेगेटिव आएगी यानी U हमारे पास मोर नेगेटिव होगा, जिसका मतलब ये है कि U डिक्रीज कर जाता है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक अगर R की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, हम जानते हैं कि समथिंग और इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है तो U 0 हो जाता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस G mm ओवर R। स्टूडेंट, सरफेस ऑफ अर्थ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 में
स्मॉल आर की जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ यानी कैपिटल आर को रिप्लेस करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर कैपिटल R। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन शो करता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मैस m के लिए अट्रैक्टिव होता है। द अबव एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R gives the work or energy required to take the body out of the Earth's gravitational field where its potential energy with respect to Earth is zero। स्टूडेंट्स, ऊपर दिया गया एक्सप्रेशन उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करके उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचा देते हैं, जहां पे उस ऑब्जेक्ट की अर्थ के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। रिकैप्चुलेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में या किसी कांस्टेंट स्टेट यानी बाउंड स्टेट में सर्टन पोजीशन की वजह से एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हाइट h पर पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स, फिर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी सर्टन पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से मुराद ग्रेविटेशनल फोर्स से किया गया वो वर्क है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक मूव करवाते हैं जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाती है। स्टूडेंट्स, फिर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन डेवलप किया, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी MM ओवर R के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स, फिर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट पॉइंट से वैल्यूज़ को पढ़ा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द लिमिटेशन फॉर द रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के रिलेशन की लिमिटेशन बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव साइन इन द रिलेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4 गिव द डिपेंडेंस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंस बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज पॉजिटिव एज वी मूव अ बॉडी अबव अर्थ सरफेस, यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर मूव करवाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। थैंक यू वेरी मच।